नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है और इंडी महागठबंधन के तमाम नेता इस रैली में जुट रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है। झारखंड से कल्पना सोरेन जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ साथ सीएम चंपाई सोरेन भी रहेंगे। वहीं एक तरफ जहां एक दिन पहले पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि पोस्टर्स में सीएम चंपाई सोरेन का चेहरा क्यों नहीं है, उनकी चर्चा क्यों नहीं है, इस पर सवाल उठा। और अब दूसरे दिन सीएम चंपाई सोरेन के चेहरे वाला पोस्टर तो लगा दिया गया, लेकिन वही दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि तमाम भ्रष्टाचार में संलिप्त नेता इस उलगुलान महारैली में जुट रहे हैं, उनका जुटान हो रहा है। वहीं अर्जुन मुंडा ने इसे परिवारवाद वालों का जुटान कहा है, यानी बीजेपी ने हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि न्यूज बाइस्कोप पर खबर चलाए जाने के बाद एक तरफ जहां चंपाई सोरेन और तमाम नेता उन्हें जगह दी गई है पोस्टर्स में, वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी जहां इसे भ्रष्टाचारियों का जुटान कह रहे हैं, वहीं अर्जुन मुंडा परिवारवादियों का जुटान इसे बता रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से बेहद खास दिन है, क्योंकि कल उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता इस महारैली में शिरकत करेंगे। और जो नाम सामने आ रहा है वो यही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कई दिग्गज नेता जो है इस महारैली में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे झामुमो की ओर से मुकम्मल कर दी गई है। इसके साथ ही जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही है कि झामुमो ने बताया है कि लगभग 5 लाख जो लोग हैं वो इस महारैली में शामिल भी होंगे। लेकिन इस महारैली को लेकर कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल ही एक एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आखिर इस पोस्टर में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्यों नहीं है, कहाँ है आखिर चंपाई सोरेन और इस पोस्टर में उन्हें क्यों नहीं जगह दी गई है। और इसको लेकर जो झामुमो के केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने जवाब भी दिया। उनका कहना है कि जो भी पोस्टर जेएमएम की ओर से रिलीज की गई है उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भिजवाएंगे, तब बाबूलाल मरांडी को पता चलेगा कि इस पोस्टर में चंपाई सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल है। आज हमने कई तस्वीर दिखाई राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों की, जहां पर कल आपने देखा होगा कि कई तस्वीर में चंपाई सोरेन नहीं थे, लेकिन आज जितने भी यहां पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें चंपाई सोरेन मौजूद है। हालांकि देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी की ओर से आवाज उठाई गई थी, इसका असर है कि चंपाई सोरेन बैनर पोस्टर में है, या फिर महागठबंधन की ओर से पहले ही तमाम चीज़ों को देख ली गई थी, झामुमो की ओर से पोस्टर पहले ही बना ली गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस दिन महारैली है उसके ठीक एक दिन पहले ही पोस्टर को रिलीज किया जाएगा। कई सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीसी की और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश की। उनका कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि पहले ये लोग झारखंड को लूटते हैं, लुटवाते भी है, और उसके बाद अब एकत्रित होकर लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब राज्य की जनता जानती है कि आखिर ये लोग क्या काम किए। पहले तो सिर्फ कोयला और बालू की चोरी होती थी, लेकिन अब ये लोग सेना की जमीन को भी नहीं छोड़े हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप लगाया। साथ ही उनका यही कहना है कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और एक मंच पर खड़े होते हैं। राज्य की जनता अभी नहीं बाइकॉट करेगी। इसके साथ आपने सही कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवारवाद चल रहा है, सभी परिवारवादी जो लोग हैं वो एक मंच पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है हमलावर है और उनका कहना है कि आखिर झामुमो की ओर से जो ये उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है ये सफल नहीं होगा, क्योंकि एक मंच पर सभी भ्रष्टाचारी अपनी बातों को रखेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, और कहा जा सकता है कि एक दिन पहले जहां सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया था, वहीं अब अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी ने दोनों ने ही सवाल उठा दिए हैं इस पर। एक तरफ परिवारवाद वालों का जुटान बता दिया है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं का जुटान बताया है। तो लगता है अब इस बात का जवाब भी इंडिया महागठबंधन की तरफ से रैली के दौरान ही देने की कोशिश की जाएगी।
जो देखिए दिल्ली मुंबई उसके बाद अगर राजधानी रांची में महारैली का आयोजन किया गया है तो इंडिया गठबंधन की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के राजधानी रांची पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस महारैली में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो भी इस रैली में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो ये लोग राज्यवासियों के साथ साथ देशवासियों को देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो महागठबंधन के पाले में आए। अगर कल सभी नेता जो है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे तो सभी लोग अपनी बातें जो है वो जनता के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का कहना है कि पहले दिल्ली में इन लोगों ने इस तरीके का रैली जो है वो निकालने का काम किया था, लेकिन वहां पर उतना सफल नहीं हुआ। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मुंबई में जो रैली हुई उसका भी कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिला, तो रांची में जो रैली होगी ये भी कोई खासा जो कह सकते परिवर्तन जो है वो नहीं लाएगा। तो बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आएंगे तो जनता को पता है कि जनता को किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो कह सकते हैं कल का दिन बेहद खास है, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है और उनका यही कहना है कि पहले तो ये लोग लूटते हैं, झारखंड को लुटवाते भी है, अब एक मंच पर यहाँ की जनता के हित में बात करेंगे। जनता सब कुछ समझी है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि ईडी सीबीआई अगर इनके द्वार पहुंचती है तो ये लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी की चाल है। तो स्पष्ट रूप से उनका कहना है घोटाला ये लोग करते हैं और सारा जो ठेकरा है वो बीजेपी पर फोड़ देते हैं। तो कल का दिन खास है और देखिए लगातार बीजेपी जो है वो कई आरोप लगा रही है। जिस तरीके से अर्जुन मुंडा ने कहा कि परिवारवाद वाले लोग सब एक मंच पर रहेंगे, तो कल ये लोग तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बात रखेंगे। आज जिस तरीके से झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जितने भी सवाल बीजेपी उठा रही है सबका जवाब कल इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता देंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि रैली कितनी सफल रहती है, कितने लोगों की भीड़ जुटती है और जनता का क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.